मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम हर रोज लाते हैं ताकि आपकी उलझनों को सुलझा सकें। कोई भी सवाल आपके पास है, आपके निवेश से जुड़ा हुआ, आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, कोई भी कंफ्यूजन है तो योर मनी उन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने की पूरी कोशिश करता है। हमारे शो में एक्सपर्ट्स मौजूद रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियोज पर अपनी राय देते हैं, सजेशंस देते हैं, क्या बदलाव करने चाहिए क्या नहीं। तो कोई भी सवाल आपकी पोर्टफोलियो प्लानिंग रिलेटेड है, आपके फाइनेंशियल गोल्स रिलेटेड है तो आप योर मनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोट कीजिए कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, ईमेल है yourmoney@nwat18.com। आप फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो ये शो लाइव भी देख सकते हैं, क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ है पीबी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और पूजा से आपके पोर्टफोलियोज पर राय लेंगे, उससे पहले सिप और स्टेप अप सिप पर व्यू लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो पूजा, राइट फंड्स के साथ पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी किसी भी इन्वेस्टर की सिप की, और स्टेप अप सिप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। तो क्या रेलेवेंस है कंसिस्टेंट सिप या फिर स्टेप अप सिप की, प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे आपने कहा कि कंसिस्टेंसी जो है ना, वो क्या होता है, हमने एसआईपी जो हम नॉर्मली म्यूचुअल फंड के रास्ते से जब हम शुरुआत करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ, तब हम एसआईपी के रूट से शुरुआत करते हैं क्योंकि एक इजी तरीका हो जाता है। एक तो हर महीने एक जैसे ईएमआई कट रही है वैसे ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक से कट जाता है, एंड एट द सेम टाइम वो अमाउंट एक साथ में बहुत बड़ा भी नहीं लगता है, वो धीरे धीरे करके कटता है। एंड अभी पिछले 1 साल ने तो हमें ये भी बता दिया कि काफी लोगों ने अपने पोर्टफोलियो देखे होंगे तो उनको लगा होगा अरे रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि आप रिटर्न मत देखो, आप देखो यूनिट्स कितने जमा हुए। सो एसआईपी के बेनिफिट्स तो हमने टाइम एंड अगेन बात की है, लेकिन क्या है दीपाली, एसआईपी जब हम किसी भी इन्वेस्टर्स की आप जो जिन्होंने पिछले 3 साल में शुरुआत की है, 5 साल में, या किसी पिछले 10 साल से भी इन्वेस्टेड क्यों ना हो, उन्हें ये देखना है कि उन्होंने अपनी एसआईपी को किस तरीके से बढ़ाया है और कितने कितने समय में बढ़ाया है। जैसे आपने राइटली पुट अप किया, इन्फ्लेशन जैसे महंगाई बढ़ती है, हम हर साल हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे खर्चे बढ़ते हैं, हमारी नीड्स बढ़ती है, हमारी जो जरूरतें हैं वो लग्जरीज बन जाती हैं। इनफैक्ट अभी न्यू ईयर भी आने वाला है, हम कहते हैं रेजोल्यूशन बनाते हैं कि भाई मुझे वेट, हेल्थ, अपने ट्रैवल को और क्या क्या दूसरे गोल्स को किस तरीके से मुझे प्लान करना है। वैसे इन्वेस्टमेंट्स को हम क्यों लास्ट में रखते हैं, और जब ये डिस्कशन होता है यहाँ पर आपके फाइनेंशियल प्लानर या एक्सपर्ट के साथ बैठते हैं, तब जाके ऐसे लगता है हाँ चलो बढ़ा लो। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप स्टेप अप ऑप्शन क्यों, एट द टाइम ऑफ बुकिंग एसआईपी क्यों हम ये स्टेप अप ऑप्शन को ध्यान में ना रखें। अगर ये बात की समझ है कि स्टेप अप मतलब हर साल आपके पास ऑप्शन है, आप हाफ ईयरली भी बढ़ा सकते हैं या आप ईयरली एक एक एनुअली एक पर्टिकुलर समझो आप 10% के हिसाब से ले लो, या एक फिक्स्ड अमाउंट ले लो कि समझो किसी की 5,000 की एसआईपी है तो हर साल वो 1,000 रुपए से बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल वैसे भी कर सकते हैं, या तो फिर आप 10% परसेंटेज के हिसाब से भी प्लान करके कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो हर साल डेडिकेटेड वो एसआईपी अमाउंट आपकी बढ़ती जाएगी, और जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा जब हम गोल्स की तरफ जाते हैं, हम काफी टाइम देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि एसआईपी अमाउंट से गोल तक पहुंचने की जो जर्नी है उसमें आपको समय देना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप हर साल स्टेप अप करते जाएंगे ना, तो ये जर्नी थोड़ी हम जल्दी पार कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हमारे पास अगर हम थोड़े एग्जाम्पल्स भी देखें तो 10,000 10,000 की एसआईपी से अगर हम 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का अगर हम टाइम होराइजन्स के हिसाब से अगर हम एग्जांपल्स भी देखें ना दीपाली, तो स्टेप अप लगाने से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू काफी बढ़ सकती है। एक बेसिक से 10,000 के एसआईपी से भी हम अगर 30 साल के हिसाब से देखें ना, तो 30 साल में उसका आंकड़ा बनता है अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़। लेकिन अगर उन्होंने 10% से स्टेप अप किया होता फॉर 30 ईयर्स, तो ये आंकड़ा बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 8.8 करोड़। तो मेरे हिसाब से एसआईपी करके छोड़ना नहीं है, और स्टेप अप हमें इस बात की तरफ याद दिलाता है, या एक इन्वेस्टमेंट की तरफ एक इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बांध लेता है कि हर साल मुझे मेरी एसआईपी को टॉप अप करना है। सो इन्फ्लेशन के हिसाब से आप एसआईपी का अमाउंट चूज कर सकते हैं। एंड अगर आप थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी देख लें
कि अगर हम 10,000 की एसआईपी अगर हम करते हैं, तो 20 साल में समझो अगर रेगुलर एसआईपी करते हैं तो अप्रॉक्सिमेटली 1 करोड़ के आसपास की राशि बनती है। लेकिन अगर आपने स्टेप अप किया, तो अप्रॉक्सिमेटली 2 करोड़ के आसपास की राशि बन जाती है। मतलब सोचो कि आपकी एसआईपी अमाउंट उतनी ही है, जब आपने शुरुआत की। लेकिन हर साल आप उसको 10% मतलब 10,000 की तो क्या 1,000 फिर 1,100 इस तरीके से आपने थोड़ा-थोड़ा करके एसआईपी को एड अप किया। सो आपको ध्यान देना है आपने किस तरीके से शुरुआत की है। आप देखिए काफ़ी टाइम स्टेप अप करने के लिए भी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आपको चेक करना है। आपकी एएमसी क्या प्रोवाइड करती है, परसेंटेज प्रोवाइड कर रही है, फिक्स्ड अमाउंट प्रोवाइड कर रही है। अकॉर्डिंगली आप जो भी इंटरमीडिएरी का पोर्टल यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप स्टेप अप ऑप्शन लगा सकते हैं। एंड आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं दीपाली के जो 15 साल का या 20 साल का जो 10,000 की एसआईपी का हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, उसमें स्टेप अप के बाद सीधा-सीधा अमाउंट देखो आपको कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो आई थिंक न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन से शुरुआत करते हैं कि इस साल जो भी एसआईपी लगाएँगे वो उसमें स्टेप अप ऑप्शन डेफ़िनेटली डाल के लगाइए, तो आपको धुरंधर रिटर्न्स मिलेंगे उस पे। ओके, तो यही तो ब्यूटी है सिप की और स्टेप अप सिप की, जहां पर इन्फ्लेशन के मद्देनजर आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं, प्लस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर डिसेंट रिटर्न्स। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर पूजा ने आपको दिए भी कि अगर आप स्टेप अप करते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के होराइजन में, तो कितना एक्यूमुलेशन करेंगे वर्सेस बिना स्टेप अप किए सिमिलर प्राइस सिमिलर सिप अमाउंट के साथ। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी प्लस स्टेप अप। हर महीने, हर साल, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे, डेफिनेटली कीजिए। चलिए अब बात करते हैं व्यूअर्स से, और पहले व्यूअर ऋतुराज हमारे साथ कनेक्टेड है पुणे से। ऋतुराज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, गुड इवनिंग मैडम। मैडम मेरा गुड इवनिंग। नाम ऋतुराज है, मेरा 35 ईयर्स एज है मेरी। मेरा एसआईपी का मंथली मतलब स्ट्रक्चर ऐसा है कि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप में 15,000, बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप 10,000, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉन्ट्रा 10,000, आईसीआईसीआई नैस्डैक फंड 100 इंडेक्स फंड उसमें 5,000, और एसबीआई चिल्ड्रन इक्विटी फंड उसमें 2,500 है। तो इस हिसाब से मुझे जल्दी से जल्दी 1 करोड़ तक पहुंचना है। अभी मैम ने भी बताया स्टेप अप एसआईपी के बारे में, तो वो भी मुझे जानना कि कैसे कर सकते क्या। ओके, तो अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है ऋतुराज, कितना इकट्ठा किया है आपने और क्या 7 लाख टारगेट है आपका? 7 लाख अभी वैल्यू 7 है। टारगेट है मेरा 1 करोड़ 10 साल के अंदर। तो इन्होंने अपना ओके, तो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो तो मेंशन कर ही दिया, कौन कौन से फंड्स इनके पास है। बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा है, आईसीआईसीआई प्रू नेस्डैक 100 इंडेक्स फंड है, एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है, 2,500 से लेकर 15,000 के सिप कर रहे हैं। टोटल सिप अमाउंट 42,500 का है, 7 लाख रुपए का एक्यूमुलेशन हो चुका है। और जैसे इन्होंने कहा कि 10 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है, तो ये एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो गोल पर तुराए चाहते हैं, प्लस स्टेप अप एसआईपी पर भी आपकी सलाह चाहते हैं कि कितनी करेंगे तो कितना एक्यूमुलेशन कर पाएंगे इन 10 ईयर्स, बताइए। जी बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऋतुराज कि आपने ये सवाल भेजा हमको। काफ़ी रियलिस्टिक गोल है, टारगेट सेट किया है आपने, 1 करोड़ की राशि बनाना चाहते हैं और आप कह रहे हैं अर्ली एज़ पॉसिबल। तो हाथ में अभी 7 लाख्स का जो पोर्टफोलियो है और आपकी एसआईपी अमाउंट चल रही है 42,500 की, तो अगर हम 12% का भी असम्पशन लेके चलें, तो आप आराम से 8.5-9 साल के अंदर ही ये राशि जुटा लेंगे 1 करोड़ की। और जैसे आपने भी सही समझा, अगर आप इसमें हर साल थोड़ा-थोड़ा स्टेप अप भी करेंगे, तो उससे भी जल्दी आप 1 करोड़ की राशि को जुटा लेंगे। सो ये एक अच्छी बात है कि एसआईपी अमाउंट से आप आपके गोल तक तो पहुँच जाएँगे। फंड्स की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी फंड्स आपने एक ही एएमसी के ले रखे हैं, तो वहाँ पे एएमसी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप खुद से कर रहे हैं तो शायद इस तरीके के आप पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम बंद जाते हैं कि भई मैं एक ही एएमसी के सारे फंड्स करूँ। सो मेरे हिसाब से आप प्रॉपर्ली किसी की सलाह लेके फंड का सिलेक्शन करें। आज क्योंकि आपने भेजा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि चिल्ड्रन बेनिफिट फंड डेफिनिटली आई एम श्योर आपने आपके बच्चे के एजुकेशन या उनके फ्यूचर के लिए प्लान किया है। सो वो अच्छा फंड है, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात भी है कि चिल्ड्रन फंड में आप सिर्फ 2,500 की एसआईपी कर रहे हैं, जबकि बाकी फंड्स में आप 10,000 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं। सो जब हम एसआईपी का पोर्टफोलियो भी फॉर्म करते हैं ना ऋतुराज, एक तो डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हैं, मार्केट कैप के जो डाइवर्सिफिकेशन होते हैं, एंड एट द सेम टाइम एसआईपी अमाउंट्स भी, मतलब
2,500 के चिल्ड्रन फंड में आपका अमाउंट कितना ही बन जाएगा, लेकिन अगर आपने वो एक पर्टिकुलर एसआईपी को अलग से गोल के लिए रखा है बच्चे के, तो उतने गोल के अमाउंट के लिए जितनी एसआईपी लगेगी वो आपको, तो मेरे हिसाब से ये गोल आपको प्लान करना बहुत जरूरी है। दूसरे फंड्स पराग पर एक फ्लेक्सी कैप एक ऐड कर सकते हैं मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में। एसबीआई कॉन्ट्रा आप कंटिन्यू कर सकते हैं और कोटक मल्टी कैप आप ऐड कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का मैं कहूंगी अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली एसआईपी अमाउंट को कम करना पड़ेगा। 15,000 की एसआईपी बहुत ज्यादा है। अगर आप 42,500 की एसआईपी कर रहे हैं, सो मैक्स मेरे हिसाब से आप 4 एसआईपी ले सकते हैं, 4 या 5 एसआईपी मैक्स टू मैक्स। आपने एक नैस्डैक फंड भी ले रखा है, सो अगर आप पराग पारेख लेंगे जो मैंने आपको सजेस्ट किया, तो आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी हो जाएगा ना, आपको एट द सेम टाइम इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा, क्योंकि 7-8 ईयर्स के अंदर का होराइजन है। सो मैं बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल नहीं सजेस्ट कर रही थी। बाकी बैंक ऑफ इंडिया के 3-3 फंड्स रखने की मैं सलाह नहीं देती हूँ। आप कोई भी एक कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें फ्लेक्सी कैप ठीक है, एंड आप एक मल्टी कैप ऐड कर लें। एक प्योर मिड कैप या स्मॉल कैप की जरूरत नहीं है, मल्टी कैप इज अ बेटर बेट, क्योंकि 7-8 साल का ही होराइजन है जी। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। बात करते हैं अगले व्यूअर की। प्रशांत ने सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 44 ईयर्स इनकी एज है, 4 लाख की मंथली सिप कर रहे हैं, 5 साल में 6 करोड़ का टारगेट है। कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं? निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 75,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 50,000 है। वाइटो कैपिटल बैलेंस एडवांटेज 50,000 का एलोकेशन कर रहे हैं हर महीने। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप में 25,000। इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्राज फंड में 25,000 मोतीलाल ओसवाल के गोल्ड ईटीएफ में और 25,000 है एक्सिस मल्टी कैप में। तो ये पोर्टफोलियो है। हालांकि इनसे बात हो पाती तो पता लग पाता कि कब से इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है, या फिर रीसेंट इन्वेस्टमेंट है, एक्यूमुलेशन कुछ हुआ है या फिर नहीं। बट कंसीडरिंग अगर मान के चलें कि अभी इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है 4 लाख रुपए महीने का, तो क्या 5 साल में 6 करोड़ का लक्ष्य लाइकली है, प्लस पोर्टफोलियो पर रहा है? जी बिल्कुल। दीपाली, जो पोर्टफोलियो भेजा है इन्होंने जिसमें एसआईपी अमाउंट 4 लाख है, जो काफी एक सफिशिएंट अमाउंट है टू स्टार्ट एसआईपी। मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट है। एज भी इनकी 44 इयर्स है और इनका लक्ष्य है अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ की राशि, और वो भी 5 ही साल में। जो पोर्टफोलियो के स्कीम्स मैं भी देख रही थी उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन किया है कि एक इन्वेस्टमेंट 40 लाख का ऑलरेडी इनका पोर्टफोलियो वैल्यू बन चुका है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्होंने 4 लाख की एसआईपी मतलब शायद 10 महीने से शुरू की होगी, ऐसा एक अजम्पशन पे चल सकते हैं। जैसे आपने भी कहा शायद हाल ही में शुरुआत की होगी या जस्ट शुरू कर रहे होंगे। तो अगर हम इस तरीके से एक 40 लाख को भी ऐड करके एंड 4 लाख की एसआईपी देखें, तो 5 साल में तो केवल 4 करोड़ के आसपास की ही राशि बन सकती है। इनका टारगेट है 6 करोड़, तो इन्हें गोल को 2 साल से और एक्सटेंड करना पड़ेगा, या तो फिर एसआईपी अमाउंट और बढ़ानी पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली 6 साढ़े 6 लाख। सो आई डोंट नो वेदर एसआईपी अमाउंट और बढ़ाने की इनकी उतनी बजट है या नहीं, लेकिन गोल को और 1-2 साल से वो एक्सटेंड कर लेंगे तो पहुंच जाएंगे इस टारगेट की तरफ। सेकेंडली अगेन कुछ बातें मैं देख रही थी फंड्स में। एक इन्होंने आर्बिट्राज फंड ले रखा है। अभी आर्बिट्राज बेसिकली हम एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए रखते हैं, एक डेट कैटेगरी के हिसाब से, एंड क्योंकि हाई टैक्स ब्रैकेट में लग रहे हैं तो इन्होंने आर्बिट्राज का चुनाव किया, विच इज गुड। लेकिन एक शॉर्ट टर्म एक कंटिजेंसी फंड या इनको 1 साल के अंदर कोई ट्रैवल करना हो तो ये फंड ठीक है। बट अगर ये जो 5 साल के गोल के लिए अगर ये फंड है, तो वो फंड को मैं स्विच करने की सलाह दूंगी। दूसरी बात, इन्होंने एक बैलेंस एडवांटेज भी ले रखा है, अगेन इक्विटी डेट एलोकेशन के हिसाब से। लेकिन जितना इनको जिस हिसाब से इनकी एज है, और मैं समझती हूँ कि इसके अलावा एसआईपी के अलावा कुछ और भी डेट में इन्वेस्टमेंट होगा, तो बैलेंस एडवांटेज भी मैं डिसकंटिन्यू करने कहूंगी, क्योंकि इतने सारे फंड्स चाहिए ही नहीं हमें एसआईपी के लिए। अगर 4 लाख की एसआईपी अमाउंट है तो 1 लाख आप 4 या 5 फंड्स को आप 75,000 टू 1 लाख की एसआईपी अमाउंट के हिसाब से ही प्लान करें। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में डाल रखा है, आई थिंक हाल ही के हिसाब से, रैली के हिसाब से डाला होगा। सो काफी सारे फंड्स हैं। मैं कंसोलिडेट कर देती हूँ क्या क्या करें। अब मोतीलाल ओसवाल का एक इनके पास गोल्ड एंड सिल्वर फंड है, तो मैं कहूंगी गोल्ड एंड सिल्वर अगर ये एक उनको अलग से रखना है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ दिस कमोडिटी थिंग, तो वो रख सकते हैं। बट अदरवाइज एक बहुत अच्छा कैटेगरी है मल्टी एसेट। निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेशन ये देख सकते हैं, जिसमें आराम से
ये 1 लाख की राशि कर सकते हैं। जैसे 25,000 अगर इन्होंने गोल्ड सिल्वर कर रखा है तो 75,000 ही कैन स्टार्ट इन अ निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट ऑल्सो, जहाँ पे इन्हें गोल्ड सिल्वर भी मिल जाएगा। फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, उसकी एसआईपी अमाउंट बढ़ा के 75,000 कर ली है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप इनके पास ऑलरेडी है, उसकी भी एसआईपी अमाउंट बढ़ा के 75,000 कर ले। एक्सिस का मल्टी कैप इनके पास ऑलरेडी है जो 25,000 है, उसकी भी एसआईपी अमाउंट बढ़ा के 75,000 कर ले। तो ये सब मिला के आपका लार्ज एंड मिड भी हो गया, फ्लेक्सी भी हो गया, मल्टी कैप भी हो गया और मल्टी एसेट में आपका गोल्ड सिल्वर भी आ गया। अब एक एसआईपी ने अप्रोक्सीमेटली अगर 50 से 75,000 के आसपास की करनी है तो वो एक निफ्टी इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, क्योंकि केवल 5 ही साल का समय है। तो इस समय के लिए आप एक पैसिव इन्वेस्टमेंट जो लार्ज कैप कैटेगरी को बेसिकली निफ्टी 50 को कैप्चर करता है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्मॉल कैप या इसका रिस्क भी नहीं लेना है। अगर गोल कोई पर्टिकुलर आपके कोई पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए आप ये इकट्ठा कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं। तो अगेन रिस्क फैक्टर को देखते हुए हमें समझना है, लेकिन आपने जो पोर्टफोलियो में 8 फंड्स भेजे हैं ना, वो जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 4 फंड्स को रखें। ये मेरा एक शॉर्ट में आपको बताना रहेगा। अब उसको कौन से और किस तरीके से सिलेक्शन करना है ये मैंने आपको एक राह बता दी। अब आप आगे आपकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप सोच के कि इसमें से कौन से कंटिन्यू करने, बट 8 तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर और आपके गोल को लेकर। रुक रहे बात करते हैं अगले व्यूअर से। गुलशन हमारे साथ कनेक्टेड है जम्मू से। गुलशन जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास 7 फंड हैं, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, व्हाइट ओएक कैपिटल मल्टी कैप और व्हाइट ओएक मिड कैप है। इन सभी में मैम मैं 3,000 मंथली एसआईपी कर रहा हूँ। ओके, और आपका होराइजन क्या है इस पूरे पोर्टफोलियो को लेकर? कितने समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं? एक्यूमुलेशन कुछ कर पाए हैं या फिर नहीं अब तक? जी हाँ, मेरा लक्ष्य है, मेरा गोल है 15 से 20 साल का है मैम। और मेरी एक डॉटर है जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, उसकी एजुकेशन के लिए और शादी के लिए। ओके, तो आप उन्हें पूछना चाहता हूँ कि ये मेरे फंड सही है जहाँ कोई चेंजमेंट करने की जरूरत है? तो अभी आपका 3 करोड़ का लक्ष्य है राइट, 20 सालों के लिए? जी मैम, और मैं इसे हर साल स्टेप अप कर रहा हूँ 10% का। ओके, और अभी आपने एक्यूमुलेशन कितना बताया, कितना हो पाया है? मैम 1.5 लाख है, मैं 1 साल हो गया करे हुए। ओके, 1.5 लाख का एक्यूमुलेशन है, 3 करोड़ का टारगेट है 20 साल में। 16,600 की करंट सिप चल रही है, सालाना 10% स्टेप अप भी करेंगे। 2,500 से 3,300 रुपए का इनका एलोकेशन है सभी फंड्स में। 6 म्यूचुअल फंड्स हैं, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी फ्लेक्सी कैप, वाई टू कैपिटल मल्टी कैप, जियो ब्लैक रॉक का निफ्टी स्मॉल कैप 250, सिमिलर फंड हाउस का निफ्टी मिड कैप 150, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप और बंधन स्मॉल कैप। क्या सजेशन पूछा इनके गोल, इनके फंड चॉइसेस पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू सो मच गुलशन, जम्मू से आपने सवाल भेजा है। सबसे पहले तो हम गोल की तरफ अगर देखें तो 20 साल का आपका टारगेट टाइम होराइजन है एंड 16,600 की आप एसआईपी कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही देखें कि 12% अजम्पशन पे ये एसआईपी अमाउंट कहाँ पहुंचेगा तो अप्रोक्सीमेटली 1.6 टू 1.7 करोड़ के आसपास की राशि बन जाएगी, क्योंकि आपने 1.5 लाख भी बोला करंट वैल्यू है, लेकिन आपका टारगेट है 3 करोड़ का। अब यहाँ पे एक मजे की बात है, जब हम शुरुआती तौर पे बात कर रहे थे अबाउट स्टेप अप एसआईपी, एंड आई अंडरस्टैंड कि आपको इसके बारे में नॉलेज है, क्योंकि आपने सवाल में भी पूछा कि आप हर साल 10% से अगर स्टेप अप करें तो अगर आप 10% से स्टेप अप करेंगे तो आपकी राशि बन जाएगी 3.3 करोड़ के आसपास, और आपका वही टारगेट है अराउंड 3 करोड़ के आसपास। सो ये एक बहुत अच्छी बात है दीपाली कि 20 साल का समय है और सही टाइम पे ये समझ आ गई। तो यहाँ पे हम निवेशकों को ये कह सकते हैं कि आपका एसआईपी अमाउंट भले ही आपको छोटा लगता है और आपको 3 करोड़ तक की भी राशि जुटानी है, लेकिन अगर आपने हर साल उसको डेडिकेशन से बढ़ाया, जैसे हम एसआईपी भी करते हैं, तो आप इजीली ये अमाउंट से भी 3 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके 10 साल 15 साल 20 साल में आपकी एसआईपी अमाउंट बढ़ेगी एंड आई एम श्योर तब तक तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। फंड्स की बात करूं जो कंटिन्यू करना है वो बता देती हूँ। अब 16,600 की एसआईपी है तो गिन चुन के 4 फंड्स में कहूंगी आप कंटिन्यू करें, मैक्स टू मैक्स 5।
निपॉन का आपके पास लार्ज कैप फंड है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं लार्ज कैप में। बंधन का आपके पास स्मॉल कैप है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं स्मॉल कैप में। व्हाइट ओक का आपके पास मल्टी कैप है, तो मल्टी कैप भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तीनों वहां पे कैप्स मिल जाएंगे आपको। एंड कोटक का एक मिड कैप में कहूंगी आप ऐड कर लें। जो आपने जियो ब्लैक रॉक के इंडेक्सेस के साथ जो भेजे हैं, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी फ्लेक्सी कैप, सबसे पहले तो 3 फंड्स एक ही एएमसी के मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि सेम स्ट्रैटेजी, सेम सेम तरीके से जो सोच होती है, जिस तरीके से वो एएमसी का एक माइंडसेट होता है कि किस तरीके से उनको फंड सिलेक्शन करना है, वो हमेशा हम कहते हैं कि उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो एक ही फंड मैं कहूंगी, एंड क्योंकि वो इसी साल तो कोई ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वॉलेटाइल टाइम्स में किस तरीके से फंड परफॉर्मेंस करेगा वो नहीं पता है, तो ऐसे केस में मैं कहूंगी अगर कंटिन्यू करना भी है तो आप फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें, दैट्स अ बेटर एंड सेफेस्ट ऑप्शन अगर हम किसी नए फंड में शुरुआत कर रहे हैं। तो इस वजह से मिड कैप कैटेगरी में आपको कहूंगी आप कोटक मिड कैप में शिफ्ट कर लें। सो आई होप मैंने आपका 4 या 5 फंड्स का जो है वो आपको मैंने बता दिया। एंड आपके जो बाकी के गोल्स है, 20 साल के लिए तो एक गोल है, बाकी के गोल्स है उस तरीके से भी उसकी प्लानिंग करें कि किस तरीके से उसका अमाउंट है, और उसमें भी स्टेप अप के द्वारा आप इजीली आपके गोल तक पहुंच सकते हैं, तो ऐसे प्लानिंग करना जी। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके पोर्टफोलियो पर। अब एक और सवाल ले लेते हैं। रविंद्र सिंह ने हमें सवाल भेजा है चंडीगढ़ से। मंथली सिप है 16,000 रुपये महीने की, 4.5 लाख की, माफ कीजिए, पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 12 ईयर्स का होराइजन है, जो टारगेट लेके चल रहे हैं 1 करोड़। अब इनके फंड्स में बताऊं तो यूटीआई मल्टी कैप में 4,000 रुपये महीना डाल रहे हैं, 4,000 की राशि डाल रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 2,000 डाल रहे हैं टाटा स्मॉल कैप और निपॉन निफ्टी 500 में, 1500 एक एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स, 1500 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और 1000 एसबीआई मल्टी कैप। टोटल 7 फंड्स हैं 16,000 के सिप के लिए। बताइए पूजा, सजेशंस आपके। जी बिल्कुल। देखिए दीपाली, रविंदर ने कहीं ना कहीं ये मेंशन किया है कि इनकी ऑलरेडी 4.5 लाख की जो पोर्टफोलियो वैल्यू हो चुकी है, इनकी एसआईपी अमाउंट जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली 16,000 के आसपास की एसआईपी है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इन्हें कितना कॉर्पस क्रिएट करना है। ये कहते हैं कि 12 साल में मैं कितना कर पाऊंगा। सो अगर हम वो कैलकुलेट करें 12% अजम्पशन से, तो अप्रोक्सीमेटली रविंदर आप 70 लाख के आसपास की राशि जुटा लेंगे। लेकिन आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं स्टेप अप का, अगर आपके पास ये 12 साल में हर साल आपने 10% से भी, या एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट से भी अगर आपने आपकी एसआईपी बढ़ाई, जैसे 16,000 है तो 1,600 या 2,000 रुपए से भी बढ़ाई, तो आप इजीली 1 करोड़ टच कर पाएंगे। और ऑब्वियसली 12 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू भी इतनी तो होगी कि आपको जरूरत पड़ जाएगी उतने अमाउंट की। सो ये चीज ध्यान में रख के आप एसआईपी बढ़ाइए। और एसआईपी जो आपने स्कीम्स भेजी है, मैं कहूंगी उसमें भी अगेन 4 ही स्कीम्स को आप कंटिन्यू करें, 4 ही फंड्स को। एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें, एसबीआई का मल्टी कैप कंटिन्यू करें, मोतीलाल का मिड कैप कंटिन्यू करें, टाटा का स्मॉल कैप। सो स्मॉल मिड मल्टी फ्लेक्सी हो गया आपका। अब इसमें अगर आपको ऐड करना है तो एक निफ्टी इंडेक्स फंड आप ऐड कर सकते हैं। बाकी जो बहुत ज्यादा दूसरे फंड्स ले रखे हैं, रेप्लिका ऑफ इंडेक्स फंड्स, उसकी जरूरत नहीं है जी। ओके, चलिए, तो ये आपके पोर्टफोलियो पर राय दी गई है। यूटीआई मल्टी कैप, निपॉन निफ्टी 500, एक्सिस निफ्टी 500, इनसे निकलने की सलाह है। नया पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है, ऐसा दिखना चाहिए। 4-4 हज़ार डालिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 2-2 हज़ार डालिए टाटा स्मॉल कैप और एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। रही बात आपके गोल की, अगर आप एलोकेशन बढ़ाएंगे, स्टेप अप करेंगे, तो अपना 1 करोड़ का लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे, 1 करोड़ एक्यूमुलेट कर पाएंगे 12 सालों में। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे, लेकिन पूजा, आपके टॉप 4 फंड्स पिक्स आपकी तरफ से क्या रहेंगी? जी बिल्कुल। हाल ही के जो करंट सिनेरियो के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म का भी होराइजन है अराउंड 5 से 7 साल मिनिमम, तो इन एसआईपी की शुरुआत करें। लेकिन आपके गोल्स को और आपके एग्जिस्टिंग फंड्स को ध्यान में रखते हुए इसको एड अप मत करें। अगर आपके पास ऑलरेडी ये कैटेगरी है तो मल्टी एसेट एलोकेशन डेफिनेटली कर सकते हैं अभी की मार्केट के हिसाब से। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, जिसमें लार्ज मिड स्मॉल तीनों मिल जाएगा। व्हाइट ओक का मल्टी कैप, एक इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, मेजरली जो लार्ज कैप और मिड कैप के हिसाब से अगर हमें पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है उस कैटेगरी में, और एक एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड जो एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच रखता है आपके पोर्टफोलियो में जी। ओके, तो ये रहे पूजा के टॉप 4 फंड्स। अकॉर्डिंगली आप पिक कर सकते हैं कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से भी। थैंक यू पूजा, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।